लाल बागचा राजा मुंबई के सबसे चर्चित और सबसे बड़े गणपति। इनके दर्शन को हर कोई बेताब रहता है। सिर्फ आमजन ही नहीं, बड़े बड़े राजनेता, सेलिब्रिटीज और कई वीआईपी इनके दर्शन करने इनके दर तक जाते हैं। इस वर्ष उनके पंडाल को भगवान तिरुपति बालाजी की थीम पर सजाया गया था, परंतु इस बार कुछ ऐसा हुआ कि सब भौचक्के रह गए। लाल बाग के राजा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि राजा की मूर्ति के विसर्जन में 36 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। हर साल अनंत चतुर्दशी के अगले दिन सुबह 9 बजे तक लाल बागचा राजा के गणपति का विसर्जन अरब सागर में कर दिया जाता है, लेकिन इस साल ये विसर्जन करीब 12 घंटे से देरी से रात 9 बजे किया गया और एक बहुत ही खास परंपरा टूट गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस साल विसर्जन में इतनी देरी हुई क्यों? देखा जाए तो शनिवार सुबह करीब 10 बजे लाल बाग मंडप से लाल बागचा राजा की शोभा यात्रा निकली। इसे गिरगांव चौपाटी तक पहुंचने में लगभग 20 घंटे लगे। भक्तों की भारी भीड़ और भव्य शोभा यात्रा के बीच रविवार सुबह 8 बजे लाल बागचा राजा मूर्ति गिरगांव चौपाटी पहुंची। सभी को उम्मीद थी कि 1.5-2 घंटे में आरती के बाद सुबह 11 बजे तक विसर्जन हो ही जाएगा, लेकिन जैसे ही लाल बाग के राजा की मूर्ति समुद्र किनारे पहुंची, उसी समय समुद्र में हाई टाइड की वजह से जलस्तर बढ़ने लगा और लहरें तेज होती गई, जिसके चलते विसर्जन टाल दिया गया। इसके अलावा कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण बप्पा बेड़ा पर भी नहीं बैठे। यहाँ आपको एक जानकारी और बताते हैं। हमेशा से ही ये परंपरा रही है कि लाल बाग के राजा का विसर्जन गहरे पानी के अंदर होता है। उन्हें घाट तक लाया जाता है, फिर नाव में बैठाकर उन्हें बीच समुद्र के गहरे पानी में ले जाया जाता है और फिर उनका विसर्जन किया जाता है। और ये जो नाव होता है वो कोली समाज के लोग बनाते हैं। कोली समुदाय के लोग खासकर जो समुद्र के किनारे रहते हैं, नावों का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे पारंपरिक रूप से मछुआरे हैं। और आपको बता दें, लाल बागचा राजा गणेश मंडल मूल रूप से चिंचपोकली के कोली समुदाय के लोगों द्वारा ही स्थापित किया गया था। आमतौर पर एक मशीनी राफ्ट के जरिए ही राजा का विसर्जन किया जाता है, पर इस बार मंडल ने एक इलेक्ट्रिक राफ्ट का उपयोग करने का फैसला किया था, जो कि एक खास ऑटोमेटिक फ्लोट था। ये बेड़ा गुजरात से मंगवाया गया था और कहा यह भी गया है कि ये अंबानी परिवार की तरफ से बप्पा के लिए लाया गया था। लेकिन जैसे ही बप्पा का जुलूस गिरगांव चौपाटी पहुंचा, तब तक हाई टाइड शुरू हो चुकी थी। स्वयं सेवकों ने बताया कि कमर तक गहरे पानी के कारण गणपति की प्रतिमा को ट्रॉली से राफ्ट पर शिफ्ट करना बेहद मुश्किल हो गया। लहरों की वजह से 18 फीट ऊंची प्रतिमा को घाट में ही पानी के बीच रख दिया गया। इस दौरान मूर्ति का आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया और फिर काफी मशक्कत के बाद रात 8:10 में राजा की आरती की गई और फिर बप्पा को गहरे समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस बार लाल बागचा राजा के विसर्जन की देरी का कारण रहा तकनीकी खराबी और हाई टाइड। पर सोशल मीडिया में एक और बात फैल रही है। लोगों का कहना है कि ये बप्पा की नाराजगी है। जी हाँ, बात यह है कि ऐसा 1 या 2 नहीं, कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि लाल बागचा राजा के दर्शन के वक्त वीआईपीज को और आम भक्तों को एक तरीके का ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। कई वीडियोस हैं जिनमें सेलिब्रिटीज बप्पा के आगे खड़े होकर फूलों के साथ पूजा कर रहे हैं और आम भक्तों को पांव तक ढंग से छूने को नहीं दिया जा रहा। ऊपर से नाव का बदला जाना, जो कि हर साल कोली समुदाय के लोग ही बनाते हैं, मगर इस बार नहीं हुआ। और फिर विसर्जन के वक्त सबने देखा कि बप्पा की मूर्ति के पास सिर्फ आम भक्तजन ही थे, कोई वीआईपी नहीं था। सब के सब बप्पा को छोड़कर चले गए, इस बात की फिक्र किए बिना कि अब आगे क्या होगा। इन्हीं वजहों से लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीजें बप्पा की नाराजगी के वजह से हुआ। वीआईपी कल्चर वैसे भी एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, उस पर बप्पा की इतनी बड़ी परंपरा का टूटना, क्या ये एक अच्छा शगुन है या फिर बप्पा का कोई संदेश है? आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।